है, खबरों की शुरुआत करेंगे। ईद पर ईरान युद्ध का जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। काली पट्टी बांधकर ईद की जो नमाज है वो अदा की गई है। ईरानी खलीफा की हत्या का विरोध जताया जा रहा है। काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया गया। शिया मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर ये विरोध जताया है। बड़ी संख्या में ईद की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे लोगों ने काली पट्टी बांधकर ये विरोध जताया। तो साथ ही आपको बता दें, जो मस्जिद है, दरगाह है, साथ ही घरों पर भी काले झंडे हैं वो लगाए गए हैं। तो शिया समुदाय के मुसलमानों के द्वारा ये विरोध प्रकट किया जा रहा है। सांकेतिक विरोध दर्ज करवाया गया। जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी की मौत हो गई थी, उसके बाद आज ये तरीका यहां पर इन लोगों के द्वारा अपनाया गया। विरोध इनके द्वारा जताया जा रहा है। इजराइल ईरान के बीच युद्ध जारी है। आज ईद उल फितर है और लोगों के द्वारा काली पट्टी बांधकर ये विरोध जताया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में ईद उल फितर के मौके पर शिया समुदाय के बीच गम का माहौल साफ नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में शिया मुस्लिम हाथों में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में पहुंचे। सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी की मौत की खबर के बाद से शिया समुदाय में शोक की लहर है और उनकी शहादत पर गम मनाया जा रहा है। धर्मगुरुओं के ऐलान के बाद इस बार ईद को सादगी के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें खुशी के बजाय गम का इजहार प्रमुख रूप से देखने को मिल रहा है। तो वही लखनऊ की आसिफी मस्जिद पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। तो बात करें अलग अलग राज्यों में इस तरह का जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। और चलिए इसी पर लखनऊ से संवाददाता फिरोज आलम की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईद उल फित्र का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी की जिस तरह से जो है ईद की नमाज से पहले आप देखिए हाथों में काली पट्टी इस तरीके से बांध करके आज ईद की नमाज सभी लोग अदा करेंगे। जिस तरीके से शिया धर्मगुरुओं ने भी ये ऐलान किया था कि ईद की नमाज बहुत ही सादगी से मनाई जाएगी, उसी देख सकते हैं आप तस्वीरें। साफ तौर पर काली पट्टियां यहाँ के ऊपर लोग बांध करके ईद की नमाज में पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में ये आसिफी मस्जिद है जहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में नमाज अदा करने के लिए पहुँचते हैं। शिया समुदाय के तमाम लोग यहाँ के ऊपर नमाज अदा करेंगे। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ख़ुद यहाँ पर नमाज को अदा कराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नमाज बहुत ही सादगी से होगी, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी की शहादत हुई है उसके बाद से यहाँ पर एक गम का माहौल भी देखा जा रहा है। बाहरी ताकतों को बताना है कि जो चाहते हैं कि दिया जाए और इस्लामिक जो कानून है, जो इस्लामिक लॉज हैं उनको तितर बितर कर दिया जाए, तो हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। बिल्कुल विरोध दर्ज कराते हैं। मतलब आज सभी लोग जितने भी जैसा कि ऐलान किया था तो हाथों में, इसके बाद कोई प्रदर्शन वगैरह भी यहाँ प्रदर्शन का मुझे जानकारी नहीं है। मैं तो अपना नमाज जो वाजिब अदा करने आया हूँ और काली पट्टी बांधना मुझे लगा कि शायद एक मैसेज देना भी ज़रूरी है, और प्रदर्शन के बारे में मुझे जानकारी नहीं है फिलहाल अभी। आतंकवादियों का बाप अमेरिका इजराइल के खिलाफ अपने ईद के दिन को ब्लैक डे में तब्दील करके ये बताना चाहते हैं कि दुनिया में लोग इंसानियत की बातें करके लोगों को धमकाते, और उसने किस तरीके से इन 3-4 सालों के अंदर फ़िलिस्तीन से लेकर के ईरान के अंदर जब भी अटैक किया है या तो अस्पतालों पे किया है या मासूम बच्चों के स्कूलों पर किया है। इस टीम फाइल में शामिल आतंकवादियों का बाप, संरक्षक आतंकवादियों का, वो लोगों से मानवता की बात करता है। उसने हमारे रहबर मौज़म को शहीद कर दिया। हम अपने रहबर मौज़म और साथ उन मासूम बच्चे, जिसमें 20 दिन का बच्चा, 3 दिन का बच्चा शहीद हुआ है, ऐसे बच्चों की माओं के साथ हम लोग दर्द में खड़े हुए हैं, शरीक हो रहे हैं। और आज हम लोग ईद नहीं मना रहे हैं, इंशाअल्लाह हम ईद मनाएंगे जब उन नमरूदों की औलाद को हम बिस्तरे मर्ग पर देखेंगे। लखनऊ लेकर चलते हैं आपको। फिरोज आलम हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, लखनऊ में किस तरीके से विरोध जताया जा रहा है ईद के मौके पर?
बिल्कुल, देखिए ईद उल फित्र की नमाज लखनऊ की आसिफी मस्जिद में अदा कर ली गई है। बड़ी संख्या में जो शिया समुदाय के लोग हैं, आज उन लोगों ने यहाँ पर बड़े सादगी के साथ नमाज अदा की है और प्रोटेस्ट भी हुआ है। कहीं ना कहीं आयतुल्लाह खामनेई की जिस हिसाब से बता रहे हैं शहादत हुई है, उसके बाद से अमेरिका इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए हाथों में पट्टी जो है लोग बांधे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और सिर्फ नमाज पे यहाँ जो पढ़ने आए हैं हाथों पे काली पट्टियाँ बांध करके लोग यहाँ पर नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी आप लोग काली पट्टी आज बांधे हुए हैं, क्या कहेंगे? ये एक हम लोग एहतजाज कर रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल आतंकवादी के खिलाफ एहतजाज है हमारा, और ये एहतजाज ऐसा है दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती जा रही है। ये अब इसको इस तरह कहा जाए जैसे एपस्टीन फाइल है, तो एपस्टीन फाइल के जितने लोग भी हैं वो एक तरफ होते जा रहे हैं और जितने हक परस्त लोग हैं वो एक तरफ होते जा रहे हैं। ये खाली ईरान की लड़ाई नहीं है, ये पूरे हक और बातिल की लड़ाई है। जितने भी, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हम लोग का ये कहना है कि जब इमाम हुसैन शहीद हुए तो उन्होंने कहा था कि देखो मुझ जैसा तो जैसे कि बैत नहीं करेगा। तो आज हमने इमाम हुसैन को तो नहीं देखा उस दौर में, मगर आज हमने जब खामनेई साहब को देखा तो हमको लगा कि हमारे रहबर हमारे इमाम कैसे थे। उनकी एक जो उनके नौकर हैं उनकी जब ये हैसियत है कि उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। वो लोग मरने से नहीं डरते, उन लोग अपनी शहादत से